और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से आपको बता दें कि मुंबई के यूट्यूबर विनय दुबे ने दुमका की बेटी का चरित्र हरण करने की कोशिश की है। आपको बता दें कि पेट्रोल से जलाकर मार दी गई थी दुमका की बेटी। और यूट्यूबर विनय दुबे ने मौत के बाद पीड़िता के बारे में अश्लील बातें फैलाई अपने यूट्यूब चैनल पर। सोशल मीडिया हैंडल्स पर गंदी तस्वीरें और वीडियो फैला रहा है ये यूट्यूबर विनय दुबे। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये वही यूट्यूबर है जो मुंबई में रह करके दुमका की बेटी के बारे में अश्लील बातें सोशल मीडिया पर फैला रहा है। पीड़िता के पिता ने विनय दुबे के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून लाइव जुड़ चुके हैं न्यूज रूम से। पंकज, दुमका की बेटी की 23 तारीख को हत्या कर दी गई, पेट्रोल छिड़क करके उन्हें आग लगा दिया गया और 28 तारीख को उन्होंने दम तोड़ दिया, जिसके बाद से पूरा जो राज्य है वो आहत है। और जितने भी बड़े अधिकारी हैं या फिर सीएम खुद, उन्होंने शोक व्यक्त किया। उसके बाद अब ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है कि मुंबई का एक यूट्यूबर दुमका की बेटी के बारे में अश्लील बातें फैला रहा है। कौन है ये यूट्यूबर? देखिए सुमित, ये कोई नया नहीं कर रहा है। जिस दिन से उस बच्ची की पेट्रोल से जली थी, जब वो जिंदा थी, और जैसे उनका बयान आया उस बच्ची का पुलिस के सामने और उन्होंने जो आरोप लगाए थे, उसके बाद से ही ये मुंबई में एक यूट्यूबर है, लगातार अश्लील बातें, मॉड फोटोज और वीडियोस और तरह तरह के आरोप लगा रहा था उस बच्ची पर। और बाद में उस बच्ची की मौत हो जाती है। ये भी पता चलता है कि वो बच्ची नाबालिग थी, इसलिए पॉक्सो एक्ट लग गया। हम अब उसका नाम नहीं ले सकते। लेकिन सबसे पहले इसी विनय दुबे ने, आपको याद होगा, सोशल मीडिया पर कुछ गंदी तस्वीरें उस बच्ची और आरोपी की आई थी। ये इसी का कमाल था। दूसरी बात, ये हॉरर किलिंग वाला जो मामला आया था ना, कि इसी ने ये आरोप लगाया था कि उस बच्ची के पिता ने उसकी हत्या कर दी। हालांकि पुलिस अनुसंधान में वो बात बिल्कुल सिरे से खारिज कर दी गई है। पेट्रोल से मौत की बात आई है। यही वो शख्स है जो कि गंदी गंदी अफवाहें उड़ा रहा था लगातार, और अपने YouTube चैनल के माध्यम से, जिसको काफी लाइक्स और हिट्स मिल रहे थे, ये QR कोड देता था और कहता था कि हम आपको शाहरुख जो आरोपी है उसके पिता से बात करवाएंगे, उसकी माता से बात करवाएंगे, आप कृपया इस खाते में पैसा डालिए। और ये आदमी पूरे मुंबई ही नहीं, बार बार दुमका आता था चोरी छुपके और उन लोगों को धमकी देता था जो किसी न किसी तरह अंकिता, माफ कीजिए, उस बच्ची की मदद करना चाहते थे। पंकज, लेकिन बड़ा सवाल यहां पर यह है कि आजकल सोशल मीडिया का जो ये पूरा दौर चल रहा है, उसमें हम कितने ज्यादा असामाजिक हो गए हैं कि इस तरीके से अगर किसी बेटी के साथ हमारे राज्य की या हमारे देश की इतना बड़ा जघन्य अपराध होता है, उसके बाद उसके सहानुभूति ना दिखा करके हम उसके परिवार और उसके बारे में गंदी गंदी बातें फैला रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमें अपनी सोच बदलने की इसमें भी जरूरत है। और ये सिर्फ विनय दुबे एक नाम सामने आया है, ऐसे कई सारे यूट्यूबर, ऐसे कई सारे लोग हैं जो सोशल मीडिया पर कई सारे मुद्दों पर इस तरीके से अपनी प्रतिक्रियाएं देते हैं। देखिए सुमित, मैंने थोड़ा सा तहकीकात किया कि ये जो शख्स है विनय दुबे, ये है कौन और ऐसा क्यों कर रहा है। इस शख्स के खिलाफ अब तक 45 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। जो कुछ समाज में होते हैं ना लोग, अटेंशन सीकर्स, कि इनको नाम चाहिए, चाहे वो गलत काम करके, बदनाम किसी को करके। ये कुछ आप इसके केसेस देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये किस तरह का इंसान है, ये जो मुंबई में बैठा हुआ विनय दुबे। सबसे पहले 2017 में उस वक्त महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे देवेंद्र फडणवीस। ये आदमी अचानक सचिवालय भवन पहुंचकर उन्हें काला झंडा दिखाने लगा। पुलिस ने इसकी मरम्मत की और केस दर्ज कर दिया। हालांकि कुछ दिनों बाद ये जमानत पर छूटकर आ गया। इसके बाद सरेआम ये घूम घूम कर राज ठाकरे को गाली देता था। बाद में 5 मुकदमे इसके खिलाफ किए गए। जब राज ठाकरे के लोगों ने इसे पकड़ा और राज ठाकरे के सामने पेश किया गया तो इसने हाथ जोड़कर माफी मांग ली। हालांकि वो मुकदमे अभी भी चल रहे हैं। पंकज, लेकिन दिसंबर 2018 में कल्याण में नरेंद्र मोदी की एक सभा हो रही थी, वो मेट्रो प्रोजेक्ट, लेकिन यहाँ पर सोचना ये होगा कि पीड़िता के जो पिता हैं उन पर क्या गुजर रही होगी कि एक तो उनकी बेटी चली गई, उसके साथ इतना जघन्य अपराध हुआ, और बेटी के जाने के बाद भी इस तरीके से मखौल उड़ाया जा रहा है, इस तरीके से मजाक उड़ाया जा रहा है, इस तरीके से आपत्तिजनक बातें कह रही हैं। उन्होंने जो मामला दर्ज कराया है उसमें सीधे तौर पर गृह मंत्रालय से अपील की है कि विनय दुबे के खिलाफ बड़ी से बड़ी कार्रवाई हो। साथ ही महाराष्ट्र का जो
गृह विभाग डिपार्टमेंट है उससे भी अपील की है? देखिए, ये विनय दुबे मुंबई में बैठा हुआ है और बार बार कई बार शिकायत की गई इसके बारे में दुमका पुलिस को भी, लेकिन दुमका पुलिस ने संज्ञान नहीं लिया और उसके बाद तब जाकर उसके पिता जो हैं, वो बच्ची के पिता ने गृह मंत्रालय से गुहार लगाई है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन से भी गुहार लगाई है। उनका यह कहना है कि उनकी बच्ची की हत्या कर दी गई, पहली बात। दूसरी बात कि जो अब पुलिस अनुसंधान में सारी बातें आ गई है, ये कोर्ट में केस चल रहा है, फिर आखिर बीच अनुसंधान में जब ये केस चल रहा है तो ये आदमी वो मुंबई में बैठकर उस बच्ची के बारे में, जो अब इस दुनिया में नहीं रही, गंदी गंदी बातें कर रहा है और आज भी लगातार ये वो जो आरोपी है उसके पक्ष में बयान कर रहा है, एक समाज को उकसा रहा है कि आप ऐसा कीजिए। वो चंदा वसूल रहा है अपने यूट्यूब में क्यूआर कोड के माध्यम से, और ये लगातार जो दुष्प्रचार इसका है वो जारी है। तो इसीलिए आज मजबूर होकर बच्ची के पिता ने कहा कि अब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, अब या तो इस शख्स के खिलाफ केंद्रीय गृह मंत्रालय कड़ी कार्रवाई करे या कम से कम इसके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को तो ब्लॉक कर दिया जाए, क्योंकि जिस तरह की ये बातें कर रहा है, आधारहीन बातें कर रहा है, ना कोई सबूत ना गवाह, सिर्फ उस बच्ची के बारे में गंदी बातें। ये कह रहा है कि उसके पिता ने मार दी, ये हॉरर किलिंग, कभी बोल रहा था कि वो बच्ची प्रेग्नेंट थी, कभी ये कुछ बोल रहा है, मतलब जिसका कोई मतलब नहीं है। और इस तरह के लोग हैं, और ये सबसे बड़ी बात है कि ये चंदा वसूल रहा है उसके नाम पे, और ये कह रहा है कि हम वो जो शाहरुख है उसके परिवार को आप जो पैसे डोनेट करेंगे हम उनको देंगे। तो आप समझिए किस तरह का इंसान होगा। आपको रोकना चाहूंगा, और हमारे साथ पीड़िता के जो पिता हैं संजीव सिंह, वो डायरेक्टली जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। संजीव जी, विनय दुबे नाम का जो इंसान है वो लगातार पीड़िता, जो आपकी बेटी रह चुकी हैं, उनकी मृत्यु हो गई 28 तारीख को पेट्रोल छिड़क करके, अब उसके बारे में वो गंदी गंदी बातें फैला रहा है, आपने अपील भी की है। क्या आप क्या कुछ कहना चाहेंगे मीडिया के माध्यम से? शायद संपर्क टूट गया हमारा उनके साथ। तो पंकज, अभी हम लोग यही बात कर रहे थे कि किस तरीके से समाज का जो एक चेहरा ये भी है कि विनय दुबे जैसे लोग यहां पर हैं जो पीड़िता, अगर ऐसा कोई मामला होता है तो उसके खिलाफ मजाक उड़ाते हैं और अश्लील और आपत्तिजनक तस्वीरें वायरल करते हैं। इसमें कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पर भी एक बड़ा सवाल उठता है पंकज, क्योंकि अगर जब तक पीड़िता के पिता ने अगर ये एफआईआर दर्ज नहीं की रहती, ये रिपोर्ट दर्ज नहीं की रहती, तो उनका भी काम है, कानून व्यवस्था का भी काम है कि इस तरीके की चीजों को मॉनिटर किया जाए। देखिए, विनय दुबे यहीं तक नहीं रुका है कि सिर्फ पीड़िता को बदनाम कर रहा है, ऐसा नहीं। जो भी लोग उस बच्ची या उसके परिवार की मदद कर रहे हैं उन्हें यह धमकी दे रहा है अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से। और कुछ लोगों के खिलाफ, एक सामाजिक कार्यकर्ता जो महिला है उनके खिलाफ तो मुंबई में एक केस दर्ज करवाया है कि ये लोग जो हैं वो उस पीड़िता के परिवार को उकसा रहे हैं, केस मुकदमा लड़ने के लिए कह रहे हैं। पंकज, आप दोबारा रुकना चाहूंगा। संजीव सिंह जो पीड़िता के पिता हैं, उनके साथ हमारा संपर्क हो चुका है। संजीव जी, आपकी बेटी के साथ इतना जघन्य अपराध हुआ, उसके बाद विनय दुबे जैसे लोग सोशल मीडिया पर उसके खिलाफ आपत्तिजनक तस्वीरें और फोटो वायरल कर रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? हाँ जी सर, वो तो बहुत गलत कर रहे हैं सर, विनय दुबे जी ने पूरा गलत कर रहे हैं वो। आपने रिपोर्ट, हाँ जी आपने रिपोर्ट की है और मांग की है। बदनाम कर रहे हैं हमको, वो मर गई, मरने वाला तो मर गई मेरी बेटी, लेकिन पूरा बदनाम कर रहे हैं वो। आपकी क्या मांग है संजीव जी? अब जी आपकी मांग क्या है संजीव जी विनय दुबे के खिलाफ? हाँ, मांग है फांसी सर। फांसी की सजा आप मांग कर रहे हैं? हाँ जी, फांसी की सजा मांग कर रहा हूँ मैं। मेरा अपील है जी, फांसी अभी में हम लोग का गवाही चल रही है, हम फांसी की सजा मांग रहा हूँ मैं। आज मेरी 3 गवाह गुजरी है, पहले मैं दिया, मेरे पापा दिया, फिर मेरी माँ दी आज जी। आपने एक पत्र भी लिखा है गृह मंत्रालय को कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। हाँ जी, आज लिख करके मैं साइन भी किया हूँ। पुलिस की तरफ से कितना आपको सपोर्ट मिल रहा है संजीव जी? हाँ, पुलिस तो पूरा सपोर्ट में है मेरे, पुलिस और प्रशासन बहुत विश्वास कर रहा हूँ मैं। अभी आपको झारखंड बिहार की तमाम जनता देख रही है संजीव जी, आप क्या कुछ अपील करना चाहेंगे हमारे माध्यम से? क्या बोले सर? संजीव जी, मैं कह रहा हूं कि झारखंड बिहार की तमाम जनता भी आपको लाइव देख रही है, आप क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? अपील यही करना चाहता हूँ, फांसी, विनय दुबे को फांसी। विनय दुबे गंदा बात बोलना छोड़ दे,
विनय दुबे जो भी बोल रहे हैं वो गंदा बोलना छोड़ दे, बिल्कुल एकदम जानते हैं सर, वो एकदम उसके मतलब हम लोग के खिलाफ, हम हमेशा जो भी बोल रहा है हम लोग के खिलाफ बोल रहा है, टोटल बात हम लोग के खिलाफ। अरे तुम बेटी है, सब पूरा हिंदुस्तान मेरे पीछे है, पूरे भारत, पूरे समाज, पूरे जितने भी लोग हैं सब मेरे पीछे हैं, लेकिन उन्होंने एक अति खोल के रखे हुए हैं कि अति बढ़ा रहे हैं कि चलो भाई पैसा कमाने के लिए वो खोल के रखे हैं, पूरा उंगली कर रहा है, पूरा उस्का रहा है, जो मनसो बकरी है वो बक रहा है वो विनय दुबे, ये सब नहीं बोलना चाहिए सर उसको। अरे बिल्कुल संजीव जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने समाचार प्लस से अपनी बातें सामने रखी और साथ ही ये भी आपने बताया कि आप विनय दुबे के लिए सख्त से सख्त सजा चाहते हैं। पंकज की तरफ वापस जाना चाहूंगा। पंकज, अभी बात हुई हमारी संजीव सिंह जी से जो पीड़िता के पिता हैं, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि वो तो फांसी की मांग कर रहे हैं ऐसे लोगों के लिए। क्या कुछ आपने भी सुना उनको, क्या कुछ आपको लगता है? देखिए, ये इस तरह के लोग हैं, मैं हमेशा बोलता हूं कि ये लोग इस सिद्धांत वाले लोग हैं कि बदनाम हुए तो क्या हुए, नाम तो हुआ। अब बताइए कि वो मुंबई में बैठा हुआ आदमी है, वो जानबूझकर कंट्रोवर्शियल चीज बोलता है ताकि या तो उसके जो सोशल मीडिया पे उसको लाइक्स ज्यादा मिले, उसको ज्यादा से ज्यादा लोग देखें। और सबसे बड़ी बात है कि इस तरह के लोग होते हैं ना, मैं आपको बता रहा था कि 45 मुकदमे इसके खिलाफ हो चुके हैं, कई जगह मार खाया, लात खाया, जूता खाया, कहीं भी, लेकिन वो आदत से मजबूर है। हर वो काम वो करेगा कि जिसकी वजह से उसे लाइमलाइट में आने का मौका मिले। मुझे ऐसा लगता है इस तरह के लोगों को ज्यादा तरजीह नहीं देनी चाहिए और इसे कानून के तहत ही सजा इसकी हो सकती है, चाहे जो भी हो। लेकिन एक बात सही है कि एक परिवार ने अपनी बच्ची को खोया है और जिस तरह की घटना उनके साथ हुई है वो काफी दुखद है। और वैसे में उस बच्ची को या उस परिवार को अगर कोई बदनाम कर रहा है तो सोचिए कि वो मानसिक रूप से कितना विक्षिप्त इंसान होगा। पंकज, क्योंकि आप देखिए ना कि एक परिवार के साथ इतनी बड़ी घटना हो जाती है, उसकी घर की बेटी चली जाती है और एक तो जो आरोपी है उसके ऊपर अभी तक केस चल रहा है, उसका कुछ अभी तक निकल करके सामने नहीं आया है। वहीं दूसरे समाज में जो ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो किसी दूसरे के बारे में अश्लील बातें फैला करके अपनी झोली भर रहे हैं। जी बिल्कुल, ये पैसे कमाने का भी तरीका है और लाइमलाइट में आने का भी तरीका है। ये विनय दुबे जैसे लोग यही काम कर रहे हैं। देखिए, वो कभी, जब मैं इसके बारे में सर्च कर रहा था, कभी वो कांग्रेस की पट्टी पहन लेता है, कभी वो जेएमएम का कार्यकर्ता खुद को बताता है, कभी कुछ और, कभी सामाजिक कार्यकर्ता बताता है। लॉकडाउन के दौरान आपको याद होगा मुंबई के बांद्रा स्टेशन पर मजदूरों की भीड़ इकट्ठा हुई थी, यही शख्स था जिसने अपने सोशल मीडिया के द्वारा लोगों को वहां बुलाया था। उस मामले में इसके खिलाफ 25 मुकदमे दर्ज हैं। तो ये लगातार मतलब एंटी सोशल एलिमेंट्स है, जिसे बोल सकते हैं। बार बार ये पुलिस थाने जाता है, लेकिन हमारे देश में जिस तरह केसेस चलते हैं, कोर्ट केसेस, जिससे बार बार जमानत मिल जाता है क्योंकि धाराएं उतनी मजबूत नहीं लगती इसके खिलाफ। लेकिन हाँ, ये है कि ये पैसे खूब कमा रहा है, ये चाहे वो उस बच्ची के कांड को लेके या फिर दूसरे। कुछ दिनों पहले यही शख्स था जो सोशल मीडिया में बीजेपी के झंडे से अपना जूता पोंछता हुआ नजर आया था। पंकज, हमारे साथ प्रिया दत्ता जुड़ चुकी हैं जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं। प्रिया, आपसे जानना चाहूंगा कि आप इस पूरे मामले के बारे में जानते हैं, उसके बाद भी इस तरीके से कई सारे लोग हैं समाज में जो अपना घर चलाने के लिए, अपनी लोकप्रियता को बढ़ाने के लिए इस तरीके से किसी पीड़िता के मर जाने के बाद उसकी तस्वीरों को मॉर्फ करके सोशल मीडिया में डाल रहे हैं और यूट्यूब से पैसे कमा रहे हैं। क्या कुछ कहना है आपका इस पर? सर, सबसे पहले तो ये ओछी मानसिकता वाले ये हरकत कर सकते हैं, हाँ, और मैं तो उन्हें बिल्कुल इंसान की कैटेगरी में रख ही नहीं सकती। सबसे पहली बात कि पीड़िता के मरनों उपरांत इतनी गंदी गंदी सोशल मीडिया के माध्यम से वो फोटो वायरल कर रहा है और साथ ही इतने ओछी हरकत कर रहा है कि गंदी गंदी वाहियात अफवाहें उड़ा रहा है, जैसे कि वो प्रेग्नेंट है कि क्या है, ये सब उल्टी पुल्टी बातें कर रहा है। और जबकि ऐसा कुछ है ही नहीं, उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी है, सब कुछ है। एक तो इतनी निर्दयता पूर्वक उसकी हत्या हो जाती है और उसको इंसाफ ना दिलाते हुए उसके आरोपियों के लिए वो जिद्दोजहद कर रहा है। और उसके बाद जब हम लोग और पीड़िता के फादर सब मिलके जब आवाज उठाए सोशल मीडिया के माध्यम से ही, उसको हम लोग करारा जवाब दिए, तो उल्टा हम लोगों पे ही मानहानि का केस करने का वो दावा करता है। प्रिया जी, अभी की ये विनय दुबे ने तो आप लोगों के खिलाफ भी मानहानि का केस कर दिया है। इसकी पूरी पुष्टि नहीं कही जा सकती है क्योंकि मेरे पास ना ही कोई नोटिस है ना ही कोई ऑफिशियल कोई जानकारी है। वो सोशल मीडिया के माध्यम से तो वो बोल रहा है कि मैं आरोपी शाहरुख और नईम को भी निकाल लूंगा। तो लेकिन प्रिया जी, सोचने वाली बात यह है कि हमारा समाज जितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है, हमारी मानसिकता कहीं ना कहीं उतनी ही पीछे चली जा रही है।
क्योंकि आज हमारे नहीं, एक कभी बटन नहीं पर सर, किसी के ये भी मैं नहीं चरित्र कह के सकती बारे हूँ, में पूरे हम कुछ समाज भी के लिख साथ दे रहे हैं ऐसा सोशल नहीं है। मीडिया पर, और उसका जो फल है वो बहुत ज्यादा दुष्प्रभाव देखने को मिल रहा है, उसको भी, साथ ही उसके परिवार वालों को भी। जी सॉरी। प्रिया जी, मैं कह रहा हूं कि हम आज बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी जो मानसिकता है वो पिछड़ती चली जा रही है। नहीं, मैं पूरे समाज को इसके लिए तो नहीं बोलती, लेकिन कुछ ऐसे अच्छी मानसिकता वाले लोग हैं जो अपनी राजनीतिक चमकाने के लिए, अपने आप को ज्यादा हाईलाइटेड करने के लिए ऐसा वो हरकत कर रहे हैं, लेकिन इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा उन्हें। जी प्रिया, तमाम जानकारियों के लिए और हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून का भी इस पूरे मामले पे जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको एक बार फिर से बता दें कि मुंबई के एक यूट्यूबर विनय दुबे ने दुमका की बेटी के अश्लील फोटोज मॉर्फ करके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे डाले हैं और अपने यूट्यूब चैनल पर कई सारे वीडियोस अपलोड किए हैं, जिसमें वो दुमका की बेटी के बारे में गंदी बातें कर रहा है और साथ ही जो आरोपी हैं उनको बाइज्जत छुड़ाकर वापस लाने की भी बात कह रहा है।